दोस्तों, परेशान होने से आपकी आने वाले कल की मुश्किलात में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन आपका आज का सुकून जरूर बर्बाद हो जाएगा। अगर एक मसले का हल मौजूद है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, और अगर एक मसले का कोई हल ही नहीं तो फिर परेशान होकर आप क्या हासिल करेंगे। बहुत सारी चीजें जिनके हमें खदशात होते हैं, जिनके बारे में हम फिक्रमंद होते हैं, सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। ऐसी चीजें कभी होती ही नहीं। परेशान होने से और होते रहने से सिर्फ वक्त ही जाया होता है। अच्छे और बुरे वाकयात जिंदगी में होते ही रहते हैं। हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बुरे वक्त को आने से आप रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो। और बिल्कुल ऐसे ही आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा। ये वक्त ही तो है, ये रुख थोड़ी जाएगा। जिंदगी का हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके अंदर एक सबक होता है। जरूरत बस उसे तलाश करने की है। माजी के वाकयात पर आप जितना भी अफसोस कर लें, पछतावा आपके माजी को नहीं बदल सकता। मुस्तकबिल के बारे में जितना भी सोच लो, परेशान हो लो, आपकी परेशानी आपके मुस्तकबिल को नहीं बदल सकती। क्योंकि आपका मुस्तकबिल आपके परेशान होने से नहीं, आपके कुछ करने से बदलेगा। आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे अगर आप हर वक्त यही फिक्र करते रहें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। काम आपको उतना नहीं थकाता जितना फिक्र और परेशानी आपको थका देती है। और अगर आप काम भी कर रहे हैं और परेशान भी हैं तो आप दोगुना थक जाएंगे। अगर आपकी 99 प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें से 86, कम से कम 86 आपकी खुद साख्ता होती हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, जो आपने बस सोच सोच कर बनाई होती है, जिनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसी चीज के बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होते रहें जो शायद कभी हो ही ना। लेकिन फर्ज करो अगर वो हो भी जाए तो क्या आपके परेशान होने ने, होते रहने ने उसे रोक लिया। जब मैं जिंदगी में मुड़कर पीछे देखता हूं, उन चीजों के बारे में सोचता हूं जिनके बारे में मैं परेशान रहा, तो मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है जिसने बिस्तरे मर्ग पर कहा था कि मैं जिंदगी में बेशुमार चीजों के बारे में परेशान रहा, लेकिन उनमें से बहुत सी कभी हुई ही नहीं। यहां पर मुझे एक कहानी याद आती है जो बचपन में मैंने सुनी थी। किसी गांव में एक बड़ी ही समझदार फैमिली रहती थी। वो लोग मशवरा कर रहे थे कि खेत में फसल कौन सी उगाएं। तो तय ये हुआ कि इस दफा गन्ने की फसल काश्त करते हैं। वो फसल बड़ी शानदार होगी और बड़ा मुनाफा होगा। जब ये तय हो गया तो फैमिली के एक बड़े ने खदशा जाहिर किया कि जहां हमारे खेत खत्म होते हैं वहां से दूसरा गांव शुरू होता है। उनके बच्चे बड़े ही शरारती हैं। अगर हमने गन्ने की फसल लगाई तो वो हमारे गन्ने तोड़ तोड़ कर ले जाया करेंगे और फसल को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। सब ने उनकी बात से इत्तेफाक किया कि हाँ, कह तो ठीक रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, तो फिर अब क्या करें। वहां पर कुछ नौजवान लड़के भी थे। वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि उन बच्चों को तो हम अभी सबक सिखा कर आते हैं। अब सब लोग इकट्ठे होकर उस गांव की तरफ चल पड़े। एक ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी और साथ साथ कह रहे थे, और हमारे गन्ने तोड़ो, और हमारे गन्ने तोड़ो। लोग इकट्ठे हो गए। पूछा, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो बच्चों को। नौजवान लड़कों ने जवाब दिया कि हमने गन्ने लगाने हैं और इन्होंने तोड़ने हैं, इसलिए हम इनको मार रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होता है।
एक वाकया जो हमारी जिंदगी में पता नहीं होना भी है कि नहीं, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। दोस्तों, जिन मसाइल का हल आपके पास मौजूद है उनका हल करें, और जिन मसाइल को आप हल नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप बेबस हैं, उनका फैसला वक्त पर छोड़ दें। उनके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होते रहें, और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।